नेक्स्ट इज योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जो एक वॉलंटरी आपकी एग्जीक्यूशंस करी जाती हैं लोगों की, 4-5 लोग मिलके आया, पर ये प्रॉफिट मोटिव रहेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सोशल वेलफेयर के लिए आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव। आपका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट। इनका इनिशिएटिव प्रॉफिट रहता है, इनकी ओनरशिप होती है और ये आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आपको यहाँ पे कैटेगराइज की गई है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आपकी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल होता है। जैसे कि रिलायंस अलग है, अंबानी अलग है। तो रिलायंस और अंबानी दोनों अलग अलग हैं। तो अंबानी रियल पर्सन है, पर रिलायंस आपका क्या है? आर्टिफिशियल। तो फेस वैल्यू अगर आप रिलायंस की करोगे तो कौन याद आएगा? अंबानी। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेक्स्ट आता है प्रीपेक्चुअल सक्सेशन, मतलब यहाँ पे आपका सक्सेशन, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मतलब यहाँ पे ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बिज़नेस नेवर एंडेड पे होता है। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे मेंबर, जॉइंट स्टॉक मेंबर अलग होते हैं, मतलब जॉइंट स्टॉक में जितने भी मेंबर हैं और वहाँ पे आपका क्या होगा? कंपनी अलग होगी। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मेशन। इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हो तभी आपको क्या है? फॉर्मेशन कर पाते हो। नेक्स्ट आता है सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे ओनर अलग होते हैं, कंट्रोल अलग होता है, मतलब मैनेजमेंट अलग होगा जो मैनेज कर रहा होगा, और ओनर्स यहाँ पे ओनरशिप अलग अलग होगा। यहाँ पे कॉमन सील होती है हर कंपनी की, एक क्या होती है? कॉमन सील होती है जो टाइम टू टाइम आपके लीगल एविडेंस, लीगल डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी आपका जो होता है वो कंपनी से पे आउट होगी। नेक्स्ट आपके पास जो आता है रिस्क बियरिंग इन द सेंस कि यहाँ पे रिस्क किसका होगा? शेयर होल्डर्स का। जिसने पैसा कंपनी में लगाया उसका होगा, शेयर होल्डर्स का। तो अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर का, अगर लॉस होगा तो भी शेयर होल्डर का। तो यहाँ पे कॉमन सील याद रखना, कॉमन सील एक स्टैम्प की तरह होती है जो कंपनी की पेपर्स पे लगाई जाती है, और जो लोगो अलग होता है, कॉमन सील अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ओनर, जैसे रिलायंस की अगर अंबानी की बात की जाएगी तो अंबानी की लायबिलिटी अलग होंगी और रिलायंस की लायबिलिटी क्या रहेंगी? अलग रहेंगी। अगर पे आउट की जाएगी तो रिलायंस से ही की जाएगी, अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग किसका है? सारा की सारा अंबानी का, किसी और का तो है नहीं। तो मेजर अगर उसमें किसी और ने भी पैसे लगाए, जैसे शेयर होल्डर, मैंने लगा दिया, आपने लगा दिया, तो भी रिस्क हमारा ही होगा। प्रॉफिट होगा तो भी हमारा और लॉस होगा तो भी हमारा। ये था फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। हैव अ नाइस डे।